हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी ऑलराउंडर। आज का वीडियो एएसओ सीएसएस जॉब प्रोफाइल को लेकर है, जिसमें हम एएसओ सीएसएस की वर्क कल्चर से लेके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स, ट्रेनिंग्स एंड वर्क प्रोफाइल के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने एएसओ सीएसएस को ऑप्ट किया है सीजीएल 2022 की प्रेफरेंस फॉर्म में, या जो ऑप्ट करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने एएसओ सीएसएस को ऑप्ट कर लिया है एंड आपको जानना है कि क्या वर्क रहता है, किस तरह से प्रमोशंस होते हैं, ट्रेनिंग्स कैसे होती है, तो भी आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो पे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक। आज के वीडियो पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको किस तरह से मिनिस्ट्री या सेक्शन अलॉटमेंट होता है सिलेक्शन के बाद। तो देखिए, सबसे पहले आप देते हो एसएससी सीजीएल एग्जाम। एसएससी सीजीएल एग्जाम के प्री और मेंस एग्जाम होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है और उसमें आपको पता चल रहा है कि आपको सीएसएस डिपार्टमेंट आपने ऑप्ट किया था और आपको मिल गया। आपको सीएसएस मिल गया, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज आपको मिल गया है। उसके बाद जो सीएसएस है उसमें डीओपीटी जो है वो आपसे प्रेफरेंस मांगती है आपकी मिनिस्ट्रीज की। अब आपसे मांगी जाती है प्रेफरेंस मिनिस्ट्रीज की, क्योंकि मिनिस्ट्रीज जो है वो 50 प्लस मिनिस्ट्रीज आपको पता है। तो उसमें आपको ऑप्ट करना होता है कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए। अब आपको मिनिस्ट्री मिलती किस बेस पे, तो वो आपको मिलती है आपके रैंक के बेस पे। आपकी जो भी रैंक होती है उस हिसाब से आपने जो प्रेफरेंस दी है मिनिस्ट्रीज की, वो आपसे ऑनलाइन मांगी जाती है और आप उसको फिल करते हो एंड उस बेस पे आपको पता चलता है कि आपकी रैंक बेस पे आपको मिनिस्ट्री अलॉटमेंट हुई है और वो आपकी मिनिस्ट्री ये है। अब आप जब जाके ज्वाइन कर लेते हो अपनी कंसर्न मिनिस्ट्री में, जो कि आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से मिल चुकी है, अब आप मिनिस्ट्री में जाके ज्वाइन करते हो एंड मिनिस्ट्री में क्या होता है, जो कई सारे सेक्शंस होते हैं और सेक्शंस की नीड के हिसाब से आपको रैंडम कोई सा भी सेक्शन अलॉट हो जाता है। वो एडमिन सेक्शन वहां होता है, उसके द्वारा जो है आपको कोई भी सेक्शन मिनिस्ट्री में दिया जाता है एंड आपको वहां जाके काम करना होता है। जैसे ही आप जाके ज्वाइन करेंगे, आपको हो सकता है सेक्शन पहले अलॉट हो या ना हो, उससे बीच में आपको जो है ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जो कि आपकी होती है आरकेपुरम में। तो आरकेपुरम में एएसओ सीएसएस की ट्रेनिंग होती है ऑलमोस्ट 3 मंथ्स की। एफटीपी फेज 1 फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज 1 होता है, जिसमें आपकी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है एंड उसमें आपको बेसिक चीजें या जो चीजें होती है जो आपकी इन फ्यूचर काम आ सकते हैं, इन लाइफ आपके एसोसिएशंस की लाइफ में काम आ सकती है, वो चीजें आपको पढ़ाई जाती है, क्लासेस होती है एंड बीच बीच में आपका टूर वगैरह भी रखे जाते हैं, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट भी रखा जाता है। ये सब चीजें होती है आपकी ट्रेनिंग। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप जाके आप अपनी मिनिस्ट्री में वापस जाके ज्वाइन करते हैं एंड अपना जो काम है वो शुरू करते हैं, जो भी आपको काम अलॉट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि काम करना क्या होता है, आखिर काम है क्या, एज एन एसोसिएशन आपको क्या करना है जाके, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, काम ये होता है कि आपको नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, दो बड़े वर्ड आते हैं जब भी हम एसोसिएशंस की बात करेंगे, तो दो नाम आएंगे, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। आपको नोटिंग करनी है, ड्राफ्टिंग करनी है। अब नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग होती क्या है, मान लीजिए कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में बजट से रिलेटेड काम होगा। अब मान लीजिए कि आपको सेक्शन ऐसा मिला जिसमें बजट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें पार्लियामेंट से बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या कोई शिकायतें आ रही है बजट अलॉटमेंट से, तो वो शिकायतें आपके पास आई एंड आप क्या हो, डीलिंग हेड हो। आप एज एन एसोसिएशन आप अपने मिनिस्ट्री में अपने सेक्शन में एक डीलिंग हेड होते हो, जो काम आपको दिया जाता है उस काम के लिए, उस पर्टिकुलर वर्क के लिए आप डीलिंग हेड होते हो। तो सबसे पहले उस वर्क को आप देखोगे। मान लीजिए पार्लियामेंट से कोई बजट को लेकर कोई क्वेश्चन आया है या आपसे कोई जानकारी मांगी गई है, तो आप सबसे पहले उस पर जो भी आपके पास प्रीवियस डाटा है उसको आप चेक करोगे, फिर उसके बाद रूल्स देखोगे एंड उसके बाद अपनी जो एक्सपेक्ट है, आपकी जो राय है वो आप उसमें लिखते हो एंड फिर वो सीनियर्स के पास जाती है एंड सीनियर से एक्सेप्ट होने के बाद या उनकी वो सजेशन है वो नोट होने के बाद आपके पास वो वापस आता है जो आपने बनाया था। उसके बाद आप उसको देखते हो कि क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो एंड उसके बाद आप फाइनल जो है ड्राफ्ट तैयार करते हो। तो ये वर्क होता है एज एन एसोसिएशन। इसके अलावा और भी कई सारे वर्क होते हैं जो मिसलेनियस में आप कह सकते हो, आरटीआई का जवाब देना, पार्लियामेंट क्वेश्चंस का जवाब देना एंड कई सारी शिकायतें आती रहती है इधर उधर मिनिस्ट्री से या लोगों से, तो उनका भी जवाब देना होता है। तो एज एन एसोसिएशन आपको वो भी करना होता है। मिनिस्ट्री या सेक्शन में से कुछ सामान लाना है या कुछ बजट देखना है, तो वो भी आपका काम होता है। तो कई सारे वर्क्स होते हैं एज एन एसोसिएशन जो आपको संभालने होते हैं एज ए डीलिंग हैंड। तो इस तरह के काम आपको करने होते हैं। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग दो बड़े वर्ड है जो आपको करने एज एन एसोसिएशन। तो ये वर्क था जो आपको करना होता है एज एन मिनिस्ट्री में। अब बात करते हैं सैलरी की। तो हमें जो ज्वाइन करने के बाद सैलरी मिली थी वो 72,000 प्लस सैलरी मिली थी। तो आपकी सैलरी भी समथिंग जब ज्वाइन करोगे आप तो 72,000 के आसपास रहेगी, वो फर्स्ट सैलरी होगी। उसके बाद आपका इनकम टैक्स वगैरह डिडक्ट होना शुरू होगा, तो हो सकता है कुछ कम रहे, बट आप मान सकते हो कि आपकी सैलरी 70,000 रुपए समथिंग रहने वाली है जब आप ज्वाइन करोगे। तो उसके बाद आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 70,000 प्लस रुपए रहेगी। उसके बाद इंक्रीमेंट लगते रहते हैं, जैसे आपको पता होगा कि हर ईयर में एक इंक्रीमेंट लगता है, तो वो भी इंक्रीमेंट लगते रहते हैं, सैलरी बढ़ती रहती है। तो इस तरह से आपकी सैलरी रहने वाली है। तो फर्स्ट सैलरी जो रहेगी वो आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी, सैलरी स्लिप में आपकी 72,000 समथिंग सैलरी रहेगी। ये हमारी सैलरी स्लिप है जो मुझे प्राप्त हुई थी 1 महीने के बाद। तो ये सैलरी स्लिप आपको दिख रही है एंड यही सैलरी आपको ऑलमोस्ट मिलने वाली है। तो आप मान सकते हो कि आपकी सैलरी जो है 70,000 प्लस रुपए रहने वाली है जब आप ज्वाइन करोगे एज एन एसोसिएशन। तो ये प्रमोशन के बारे में।
तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एएसओ सीएसएस की क्या होती है, 5 साल के बाद एक एग्जाम होती है एलडीसीई एग्जाम, और एलडीसी एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हो तो आप 5 साल के बाद ही एसओ मतलब सेक्शन ऑफिसर बन जाते हो। तो एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के जस्ट बाद का जो प्रमोशन होता है वो सेक्शन ऑफिसर होता है, और वो आप 5 साल के बाद भी बन सकते हो। अगर आपने एलडीसी एग्जाम क्रैक कर लिया तो आप 5 साल के बाद ही सेक्शन ऑफिसर बन जाओगे। बट अगर क्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें पोस्ट बहुत लिमिटेड होती है, कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता है डिपार्टमेंट में, तो अगर आप मान लो क्रैक नहीं कर पाए तो आपका प्रमोशन जो होता है वो आपके रैंक प्लस आपके जो भी ट्रेनिंग टाइम में एग्जाम्स हुए उनके बेस पे सीनियरिटी तैयार की जाती है, और उसके बाद सीनियरिटी लिस्ट तैयार करने के बाद जब भी वैकेंट सीट होती है तो उस बेस पे आपको प्रमोशन दिया जाता है। 8 से 10 साल उसमें लग जाते हैं। तो आप मान सकते हो कि अगर आपको 5 साल में प्रमोशन लेना है तो एलडीसी एग्जाम आप क्रैक कीजिए और 5 साल के बाद ही आप सेक्शन ऑफिसर बन जाओ। तो पहला प्रमोशन होता है सेक्शन ऑफिसर के रूप में। अब सेक्शन ऑफिसर से 4 साल बाद, जस्ट 4 साल होते ही आपको एक प्रमोशन मिलता है, बट रहते हो आप सेक्शन ऑफिसर ही हो, लेकिन आपका एक प्रमोशन और हो जाता है जिसमें आप 4800 ग्रेड पे से 5400 ग्रेड पे तक पहुंच जाते हो। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट पे। वो 3 से 4 साल बाद हो जाता है। जब आप 2 प्रमोशन ले चुके हो तो आपको अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट पर प्रमोशन मिलता है। अंडर सेक्रेटरी के जस्ट बाद आपका जो प्रमोशन है वो होता है डायरेक्टर की पोस्ट पे, और डायरेक्टर की पोस्ट जो है उस पर आपका प्रमोशन होता है। ऑलमोस्ट लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं प्रमोशन। एएसओ सीएसएस के प्रोज एंड कॉन्स की, किसको एएसओ सीएसएस ऑप्ट करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। तो एएसओ सीएसएस के जो प्रोज है वो ये है कि एक तो आपको अपनी पोस्टिंग जो है वो हमेशा दिल्ली रहेगी, आप कभी भी ट्रांसफर होकर कहीं दूसरी जगह नहीं जाने वाले हो। एक सेटल्ड लाइफ है, आपको पता है कि मुझे दिल्ली ही रहना है, एंड आप उस हिसाब से अपना जो घर वगैरह है वो ले सकते हो, एंड बाकी चीजें जो है सेटल कर सकते हो अगर आप एएसओ सीएसएस पोस्ट को ऑप्ट करते हो। इसीलिए करते हो कि मुझे एक सेटल्ड लाइफ चाहिए, रिलैक्स लाइफ चाहिए। 5 डे वर्किंग है, 2 डेज ऑफ है, तो सैटरडे संडे को आपको जो चाहे आप वो कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, घूम सकते हो। तो एक अच्छी लाइफ अगर आपको जीनी है कि मुझे एक रिलैक्स लाइफ चाहिए जिसमें मैं सैटरडे संडे ऑफ रहे एंड मेरी पोस्टिंग हमेशा दिल्ली रहे, कहीं और ट्रांसफर ना हो, तो आपको एएसओ सीएसएस ऑप्ट करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आपको डेस्क जॉब पसंद है, आपको फील्ड जॉब पसंद नहीं है, तो आपको जरूर एएसओ सीएसएस ऑप्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका काम जो है वो हमेशा डेस्क जॉब का ही रहता है। आपको एक डेस्क पे ही हमेशा बैठ के काम करना है, कंप्यूटर पे काम करना है, सिस्टम पे काम करना है, एंड इसके अलावा आपको कभी भी पब्लिक डीलिंग ऑलमोस्ट नन है, आपको कभी भी पब्लिक डीलिंग नहीं देखनी है, एंड और भी चीजें जो है वो अवॉइड रहेगी। हमेशा आपका फिक्स काम होगा, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आपको जो है वो करते रहना है, एंड वही काम आपका फिक्स होगा। तो आपको अगर ये है कि न्यू काम में आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हो तो भी आप एएसओ सीएसएस को ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको एक ही काम करते रहना है हमेशा, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। तो ये 2 अप्रोच थे जो आप एएसओ सीएसएस के में देख सकते हो कि एज एंड एएसओ सीएसएस मुझे क्यों ऑप्ट करनी चाहिए। तो वो आपको ये 2 अप्रोच है जो आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कॉन्स की। तो देखिए सबसे पहला कॉन्स यही है, जो प्रोज होता है कुछ लोगों के लिए वही कॉन्स हो जाता है कुछ अन्य लोगों के लिए। कुछ लोगों को जो है फील्ड जॉब पसंद होती है, तो अगर आप एएसओ सीएसएस ऑप्ट कर लेते हो एंड आपको जॉब कौन सी पसंद है, फील्ड जॉब, तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होगा एएसओ सीएसएस में। दूसरी बात, अगर आपको बाहर घूमना या पब्लिक डीलिंग करना या एक्सपोजर लेना, या आपको लगे कि डेस्क पर बैठकर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है जॉब करने में, तो आपके लिए एएसओ सीएसएस बर्डन बन सकता है अगर आपने ऑप्ट कर ली है। बाकी ये थिंकिंग पे डिपेंड करता है। दोनों तरह के लोग मेरे पास जानकार है, मेरे पास जो एक्साइज इंस्पेक्टर को छोड़ के एएसओ सीएसएस आए हैं, या एएसओ सीएसएस को छोड़ के एक्साइज इंस्पेक्टर में गए, या डिवीजन अकाउंटेंट में गए, या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में गए, तो दूसरी पोस्ट में जाने वाले एग्जाम्पल भी आपको मिल जाते हैं। एंड सेम इसके ऑपोजिट भी मिल जाता है, जो कुछ लोग बाकी जॉब्स को छोड़ के एएसओ सीएसएस में आते हैं। तो ये मैं जैसा बता रहा हूँ कि ये थिंकिंग पे डिपेंड करता है, हमारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि अगर हमें कौन सी चीज पसंद है। अगर हमें पसंद फील्ड जॉब है और हमें एएसओ सीएसएस ऑप्ट कर रहे हैं तो देन खराब ही होगा आपके लिए एएसओ सीएसएस। एंड आपको जॉब डेस्क जॉब पसंद है, आपने एक्साइज इंस्पेक्टर ले लिया तो आपके लिए वो खराब हो जाएगी। तो जैसा कि आपको पता चलता होगा, आप अलग अलग लोगों से बात करोगे तो आपको अलग अलग जो है इसकी राय मिलेगी। आप सच में एक डेस्क जॉब चाहते हो एंड आपको दिल्ली के आसपास के एरिया से आप बिलोंग करते हो, कि आपको कंफर्ट है यहाँ अपने घर आपके पास में, आप घर जा पा रहे हो, देन आई थिंक कि ये बेस्ट जॉब रहती है अगर आप दिल्ली के आसपास के एरिया से हो। तो यही था आज के वीडियो में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी, कुछ चीजें अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे आपको दिख रही होगी, वहां भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।